जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे और मेरे चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंट है, हमारे पास जो नॉलेज और स्किल है वो हम अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट, बिना किसी स्वार्थ के अपनी तरफ से देना चाहते हैं। आप हमारे चैनल से कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पे रिकमेंडेशंस, कोई कॉल पुट पे रिकमेंडेशंस ना तो एक्सपेक्ट करें, ना हम आपको कभी अपनी तरफ से देंगे। आपको हमारे चैनल से कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, किताबें, वीडियोस, थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते हैं। हम आपको आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते हैं और इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहते हैं। हम समझते हैं सब चीज़ें बाजार में अवेलेबल हैं। आपको जो चीज़ें ठीक लगें अपने रेशनल माइंड का यूज़ करें और खरीदें। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। 5 से 10 मिनट बेकार की बात करेंगे। इस बेकार की बात का सीरियसली कोई सिर पैर नहीं होगा, इसमें आपका बहुत बढ़िया करके टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद हम आज की लाइव मार्केट में चले जाएंगे, वहां पर हम चार बड़े इंडेक्सेस को देखने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट ने हमको हमारे सामने कैसी कोई अपॉर्चुनिटी सामने प्रेजेंट करी। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमने दो तीन चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों के बेसिस के ऊपर, पहला, क्या हम अपने आप को गलत रेट से बचा सकते थे। दूसरा, क्या मार्केट में कहीं पर ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम पार्टिसिपेट करके कुछ अपना छोटा मोटा दाल रोटी का जुगाड़ निकाल सकते थे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले बेकार की बात। आइए, बेकार की बात के अंदर में आज मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ कि मार्केट में हमारे आपके जैसे लोगों को ट्रैप कैसे किया जाता है। उस पर मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूँ, छोटा सा एक तुक्का बताता हूँ, छोटा सा एक ट्रैप करने का तरीका बताता हूँ। वो तरीका हमारे कैसे काम आएगा? वो तरीका जब हम देखेंगे कि मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आज की स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने लाइफ में भी ऐसी प्रेजेंट होती है तो हमें पता हो कि हमारे साथ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। बड़ी छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, सब कुछ किसी को नहीं पता हो सकता। मेरा फर्ज है, मुझे एक चीज पता है तो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। होपफुल हूँ आपको मजा आएगा। देखिए, ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे आपके जैसे लोगों को या फ्रेशर्स को, बिगिनर रिटेलर्स को, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है, उन लोगों को कितने प्यार से ट्रैप कर लिया जाता है। फर्ज की ऐसे ऐसी सिचुएशन में लेकर के चलते हैं। चलिए मैं अपनी बात करता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया और मेरे पास कुछ छोटा मोटा पैसे का इंतजाम था। वो पैसा मेरी सेविंग भी हो सकती है, वो पैसा मेरा रिटायरमेंट के बाद का पैसा हो सकता है, वो मेरा किसी भी तरह को कुछ पैसा हो सकता है। और मैं स्टॉक मार्केट में आया इस उम्मीद में कि यहाँ पर लोगों को मैंने अच्छा पैसा बनाते हुए देखा और मुझे पता चला कि ठीक है यार, अच्छा पैसा बनता है, छोटा मोटा यहाँ पर एक स्टॉक को खरीद लो, 2 4 5 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए रख लो, छोटा सा एक स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड कर लो, तो मजा आता है। इसमें इंट्राडे के झंझट से भी छुटकारा रहता है और बढ़िया बढ़िया टिप्स ट्रिक्स मिलती रहती हैं। अच्छे अच्छे यहाँ पर यूट्यूब के चैनल है, ये भी बता देते हैं, और भगवान की दया से आजकल टेलीग्राम पर भी बहुत चैनल है, यहाँ पर किसी को ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम सुबह उठ करके, या सुबह शाम आजकल 24 24 घंटे के न्यूज चैनल चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, इनमें से किसी को पकड़ लो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब अपॉर्चुनिटीज फैली हुई हैं। अब हुआ क्या, मेरे जैसा आदमी बाजार में आया और बाजार में आकर के वो कुछ पैसे लेकर के आया। अब वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि अपॉर्चुनिटी कोई मिले तो मजा आए और वो अपॉर्चुनिटी में कुछ अपना पैसा लगाए। और वो घूमता फिरता किसी एक, फर्ज कर लो कि किसी एक टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जाकर के ज्वाइन कर गया। कोई भी टेलीग्राम का चैनल, तो उस पर लाखों लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा था, लाखों लोग उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे थे। अब गेम समझना 1 मिनट के लिए कि मेरे जैसे आदमी को ट्रैप कैसे किया जाएगा। वहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप का जो ओनर है या किसी भी तरह से जो उसको चला रहा है, वो किस इन्फ्लुएंस में क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि मेरे जैसे आदमी को कैसे ट्रैप किया जाएगा। समझिए बात को। वहां पर बताया गया कि जी ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है और ये पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में अच्छी वाली तेजी आने वाली है, इस पे डिलीवरी ले लो, ये इतने का है और ये इतने, जैसे फर्ज करो ये 100 रुपए का है, इस 100 रुपए का टारगेट इसका मंथ एंड का आपको बता दिया जी 125 रुपए, और 6 महीने का टारगेट इसका बता दिया 200 रुपए, और उसके बाद का इसका और आगे साल भर का टारगेट आपको बता दिया 300 रुपए। इतना बढ़िया बढ़िया करके आपको ऐसी एक रोजी पिक्चर
सामने से दिखाई गई। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने ज्वाइन करा और व्हाट्सएप कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करा और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में ऐसी ऐसी तेजी आ सकती है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसमें बड़े किसी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इसका किसी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ अमलगमेशन हो गया है, या इसको इतने करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, किसी बहुत बड़े नाम के साथ इसको अटैच कर देंगे और साथ में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की फ्यूचर प्रिडिक्शन बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पिक्चर बहुत रोजी पिक्चर है, इसके अंदर आप अपना थोड़ा बहुत पैसा लगा करके चाहो तो आप इसको अपना रिटायरमेंट के लिए भी छोड़ दो, और ना छोड़ो तो 6 महीने साल भर के लिए या कम से कम 15-20 दिन महीने भर के लिए इसमें छोटा सा स्विंग आप कैप्चर कर लो। ऐसे ऐसे करके आपको पिक्चर दिखाएंगे और मान लो कि वो शेयर की कीमत है 100 रुपए, हाइपोथेटिकल है, सिर्फ आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 100 रुपए के ऊपर आपको बताया जाएगा कि 100 रुपए के ऊपर इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है, और ऑल ऑफ द सडन ग्रुप में इंफॉर्मेशन जिसमें कई लाखों लोग ऑलरेडी मेंबर बने बैठे हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी। साइमल्टेनियसली ही इस पर्टिकुलर जिस शेयर की बात हो रही है ना, इस शेयर की कुछ इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब के भी किसी वीडियो के ऊपर, या तो इन्हीं का ही टेलीग्राम जिनका ही चैनल है, ये इनका ही कोई वीडियो आपको उसके ऊपर बना करके डाल देंगे, या 2-3 ऐसे कार्टल भाई होंगे हमारे जिन्होंने ग्रुप गैंग कार्टल बना रखा होगा जो इसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आपको कहे यार यूट्यूब पर भी यार इसका नाम आ रहा है, और यार टेलीग्राम पर भी इसकी रिकमेंडेशन आई थी, और इस टेलीग्राम के ग्रुप में लाखों लोग हैं यार, लाखों लोग तो पागल नहीं हो सकते, कि लाखों लोग तो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते जो सारे के सारे इस भाई को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसकी बात में दम होगा जो इसको फॉलो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा सा हम नजर रखने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट के लिए इस पर नजर रखने की कोशिश करते हैं, अभी नहीं खरीदते, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा नजर रखने की कोशिश करते हैं। 100 रुपए पर बताया और आपने ऑब्जर्व करा कि ये 100 वाला होकर के एक आध 2 दिन में 102-103 हो गया, आपने नजर इसके ऊपर रखी हुई है, फिर थोड़े दिनों में 4-5 हो गया, और बढ़ा तो 110 हो गया। आप यहाँ पर थोड़े हो जाएंगे यार कि बात में तो दम था, 100 का खरीदा होता, 110 तक तो ये चली गया है, 10% का तो मुनाफा यार इसने हफ्ते भर में निकाल करके दे दिया। कहाँ 10% का मुनाफा हफ्ते भर में, और कहाँ बैंक एफडी मेरे को साल भर में 6, 6.5, 7% देती है, बेकार है एफडी। दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट और सबसे अच्छा टेलीग्राम का चैनल तो ये है कि जो इसने इंफॉर्मेशन बता दी। आप मेरे जैसा आदमी भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जितना मर्जी स्मार्ट समझ ले, देर सवेर इनकी बात में आकर के छोटा मोटा डिलीवरी उठा ले। खेल अब यहाँ पर क्या हुआ सारा का सारा, अब आप 1 मिनट के लिए समझिए कि इसके बैक एंड पर क्या हो रहा है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये मेरे जैसे एक लेमैन को किसी भी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करके पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश थी, चाहे उन्होंने उसको फेसबुक से करा, चाहे यूट्यूब से करा, चाहे टेलीग्राम से करा, पहले एक पिक्चर दिखाई और उस पिक्चर में मेरे को ऐसा उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया कि मैं मानने को तैयार हो गया कि 100 वाली शेयर की चीज थी, ये 150, 200, 250, 300 और पता नहीं कितने हजारों की होने वाली है, और जो 10 रुपए का जो निकल गया वो तो समझो मैंने अपना नुकसान कर लिया, कि 100 वाला माल तो भाई साहब 110 रुपए पर आया खड़ा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसके पीछे हो क्या रहा है वो समझिए। हो ये रहा है कि जब इंफॉर्मेशन इतने बड़े किसी टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आती है, इतने सारे लोग इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग या थोड़े भी लोग अगर उससे इन्फ्लुएंस होकर के माल खरीदते हैं, तो आप ये समझिए कि जो बेचने वाला, जो पीछे इसके बैकएंड के ऊपर, आप उसको स्मार्ट मनी कह लीजिए, आप उसको स्मार्ट ट्रेडर, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, फैक्ट क्या है कि इस पर्टिकुलर कबाड़ कंपनी का वो काफी कचरा इकट्ठा करके अपने पास में बैठा हुआ है। कचरा उसने किसी भी रेटों पर इकट्ठा कर रखा हो, पर वो कचरा अपने पास रख करके बैठा हुआ है, और वो ये चाहता है कि ये कचरा उसका अच्छे रेटों के ऊपर निकल जाए और इस कचरे को बेच करके वो अपनी जान छुड़ा ले, और कपड़ा कचरा जो है वो कचरा आपके सिर के ऊपर डाल दे। अब वो ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा एक टेलीग्राम के चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन पटकते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होकर के जब आप लोग कोई चीज को खरीदना शुरू करते हैं, तो आप समझिए ये जो स्टॉक मार्केट का काम है, ये स्टॉक मार्केट का जो काम है, ये ऑक्शन का प्रोसेस है। ये कुछ ज्यादा टेक्निकल हो सकता है, पर आप ये समझ लीजिए कि जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आकर के प्रभावित होकर के कोई चीज खरीदनी शुरू करते हैं, तो वो जो आप खरीद रहे हैं ना, तो आपको जो सप्लाई मिल रही है ना, जो चीज आपको बेची जा रही है, ये वही आदमी बेच रहा है जिसका ये पर्टिकुलर चैनल है, या जिसने इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ पैसे लेकर के साठ गांठ कर रखी है, आपको जबरदस्ती माल, जबरदस्ती
डंप करने की कोशिश की जा रही है। आप ऑर्डर लगाते हैं, आपको यही लोग आकर के 102 पर, 103 पर, 104 पर आपके ऑर्डर्स की पूर्ति करते चले जाते हैं और अपना नीचे गंदे रेटों पर जो इन्होंने माल खरीदे हुए हैं 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपना सारा का सारा गंदा माल बेचें, अपनी डिलीवरियां खाली करें और सारा का सारा गंद आप लोगों को बेच करके बाहर निकल जाए। अब ये यहाँ पर काम होना शुरू हो चुका है। 102 पर आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। इतने सारे लोगों को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है वाया टेलीग्राम या वाया व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें से कई लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कई लोग छोटा छोटा माल खरीदना शुरू करते हैं। कईयों ने लाखों रुपए लगाने होते हैं, वो 10,000 लगाते हैं। थोड़ा सा खरीदते हैं, 100 वाला हो जाता है। जब बहुत सारे लोग किसी चीज को खरीदना शुरू करते हैं तो उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता है। पहले ऑर्डर 101 पर प्लेस होंगे, फिर आप कहेंगे हाथ से निकला, आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, 102 के ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस होगा। आप लिमिट होगा क्या, आप कहेंगे आपको 102 पर खरीदना है, आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, आप देखेंगे रेट हो जाएगा 102 रुपये 25, 102 रुपये 50 पैसे, 103 रुपये। आप कहेंगे भाई ये रेट नीचे नहीं आ रहा, ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, आपका ऑर्डर लगेगा जो उस समय इफेक्टिव रेट अवेलेबल होगा, 103 पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही आपका 103 का ऑर्डर प्लेस होगा तो जो नीचे लिमिट ऑर्डर लगा करके बैठे हैं उन्हें लगेगा भाई कुछ नहीं, ये नीचे आने वाला नहीं है। वो जैसे जैसे आप लिमिट ऑर्डर से निकल करके मार्केट ऑर्डर पर आप जाने की कोशिश करेंगे, आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही मार्केट में बहुत सारे लोग जो होंगे वो माल को जब खरीदना शुरू करेंगे, माल की कीमत ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको जो सप्लाई दे रहा है वो सप्लाई देने वाला यही आदमी है जिसका पर्टिकुलर चैनल टेलीग्राम आप फॉलो कर रहे हैं, या जिस पर्टिकुलर टीवी पर आए हुए जिस एंकर को आप फॉलो कर रहे हैं। प्लीज विश्वास कीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता पर ये फैक्ट है। एक बहुत बड़ा एंकर, बहुत बड़ा प्रोमिनेंट चैनल का एंकर इसी एक्सरसाइज के अंदर में पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया बताता हूँ। बहुत सारे शेयर की डिलीवरी लेकर के बैठ गया और डिलीवरी लेने के बाद हुआ गेम समझिए, उसने बहुत सारे शेयर्स की डिलीवरी ले ली 100 रुपए के ऊपर। मैं नाम नहीं लूंगा, जिसको पता होगा वो बात आपने आप समझ जाएगा। उसने बहुत सारे शेयर्स की डिलीवरी ले ली 100 रुपए के ऊपर। अब यार उसको वो डिलीवरी से बाहर निकलना है और चाहता है कि उसको अच्छा रेट मिल जाए। अब उसको अच्छा रेट कैसे मिलेगा? अच्छा रेट ऐसे मिलेगा जब बहुत सारे लोग उस माल को खरीदना शुरू कर देंगे। उसने क्या कलाकारी कर रखी है, आज माल को खरीदा, दो, वो टीवी का एंकर है बहुत बड़ा, पकड़ा गया, सेबी की करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई उसके ऊपर, सेबी वालों ने पकड़ करके। टीवी एंकर की कहानी सुना रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये होता है इसी बाजार के अंदर में और ये बुनियादी चीज है। पहले डिलीवरी लेकर के बैठ गया, 3-4 दिन डिलीवरी होल्ड कर ली, उसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे आकर के टीवी एंकर है वो टीवी के ऊपर आकर के उसने बताया और बोलना शुरू करा कि जी मेरे को इस शेयर के अंदर में इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, मेरे को इस शेयर में बहुत तेजी लग रही है। जब टीवी पर एंकर इतना बड़ा आदमी आकर के बोलेगा और हम सब के सब लोग सुबह 8 बजे सारे काम छोड़ करके बिजनेस चैनल लगाकर बैठ जाते हैं, सारे के सारे काम छोड़ करके लोगों ने आफ्टर मार्केट ऑर्डर, बिफोर मार्केट ऑर्डर, पता नहीं कौन कौन सी ऑर्डर लगा करके उसके ऊपर अपनी डिलीवरी बनाने की कोशिश की। 100 वाला माल 105, 110 जाते पता नहीं चला। और इस भाई ने क्या कलाकारी कर रखी थी, 100 का खरीद करके 110, 115 के ऊपर ऊपर सेल के जीटीटी ऑर्डर लगा रखे थे। मतलब कि जैसे ही बाजार में 110 रुपए, 112, 115 रुपए का, ये सब फिगर्स हाइपोथेटिकल हैं, आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जैसे ही ऊपर के रेटों के ऊपर बाजार जाएगा खट करके इसकी डिलीवरी निकलनी शुरू हो जाएगी। गेम क्या हुई, पहले गंदे रेटों के ऊपर होल्ड कर लिया, फिर उसके बाद टीवी पर आकर के ये इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन देने से आपके मेरे जैसे कम पढ़े लिखे नालायक, जिनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ न्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसने सुना यार ये आदमी बहुत डिपेंडेंट है, रोज टीवी पे आता है, ये कह रहा है शेयर में तेजी है, सुना, सारे काम छोड़ करके 9:15 बजे मैंने फटाफट अपने ऑर्डर लगाए। और ऑर्डर का कहीं हाथ से ना निकल जाए, कि कहीं रेट तेजी से ना भाग जाए, मैंने सारे काम छोड़ करके मार्केट ऑर्डर लगा करके छोड़े। और मेरे जैसे कई और भी थे बाजार में बेअकल, उन सब ने जब अपने मार्केट ऑर्डर लगा करके छोड़े तो ये हुआ कि उसका 100 का खरीदा हुआ माल 115 कब हो गया पता भी नहीं चला। और वो 115 पर आराम से उसने कुछ माल जीटीटी 110 पे लगा रखे थे सेल, 111 पे सेल, 112 पे सेल, 113, 114, 115, ऐसे करते करते उसने करोड़ों रुपए की जो डिलीवरी 2-3 दिन पहले उठा रखी थी, वो बहुत आराम से उसने करोड़ों रुपए की डिलीवरी चुटकियों बजाते ही सारी की सारी डिलीवरी निकल गई। और जिन लोगों को कुछ नहीं पता था वो 100 ऊपर के रेटों पर खरीद करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगा। कहां से ऊपर जाएगा सर, सोच करके देखो कहां से ऊपर जाएगा। जो उसके पास डिलीवरी थी वो तो सारी की सारी डिलीवरी उसने बेच दी, अब कहीं नहीं जाएगा। अब होगा क्या,
अब ऊपर के रेटों के ऊपर अब आएंगे मार्केट में ट्रेडर मेंटेलिटी के लोग, जिन्होंने 110 के ऊपर खरीदा होगा, वो 115 के ऊपर बेचना शुरू करेंगे आप जैसों को वापस। और खैर, मैं मोटा मोटा जो आपको कंसेप्ट समझाना चाहता था वो ये कि जब आप किसी की बात में आकर के कोई शेयर खरीदते हैं ना, आपसे मतलब है जब आप किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर पार्टिसिपेट होते हैं और आप इंफॉर्मेशन से कोई माल खरीदने की कोशिश करते हैं ना, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस माल में तेजी है, इस माल ये कहीं का कहीं जाएगा, कहीं का कहीं जाएगा, तो होता क्या है, जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ना, उसने नीचे के रेटों पर खरीदा होता है और ऊपर के रेटों के ऊपर उसने अपने ही सेल के ऑर्डर लगाए होते हैं। जितने लोगों को ये बात समझ आई वो भी बताना, जितनों को नहीं समझ आई वो भी बताना, जो ऐसी किसी ट्रैप में फंस चुके हैं वो भी जरूर बताना, ताकि कम्युनिटी में जो हम छोटा सा एक हमारी जो कम्युनिटी है, छोटे से सब जो भाई बहन आपस में लग करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको भी कुछ ना कुछ पता चल सके और हम भी जीवन में कुछ सीख सकें। कहना ये चाहता हूं, इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहो। दूसरा, आपको ये वाली जो मैंने आपको छोटी सी चीज बताई ना, अगर सब ठीक ठाक रहा तो इस पर्टिकुलर चीज में भी हमारे आपका जैसा आदमी कैसे मुनाफा निकाल सकता है, कभी मौका लगेगा तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। अभी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ इतना ही कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन से बचे। आपके पास एक आध दो टूल्स आपको जो मिले हैं, आप उनको लगाएं। आप खुद देखेंगे कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप खुद आइडेंटिफाई करने में कॉम्पिटेंट हैं। अननेसेसरी किसी की बातों में आकर के, किसी टेलीग्राम ग्रुप में आके, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में, किसी टीवी एंकरों की कहानियां सुन सुन के अननेसेसरी डिलीवरीज लेने से बचें। ये इंफॉर्मेशन मेरे स्विंग ट्रेडर्स के, पोजिशनल ट्रेडर्स के काम आ सकती है। इंट्राडे में तो कुछ नहीं ना, इंट्राडे में तो चलो सुबह खरीदा शाम को बेचा, बराबर का रखा, खेल खत्म कर चलो। पर जो मेरे भाई ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन की गेम खेलने के लिए आते हैं ना, और ऐसी इंफॉर्मेशन पर रिलाय करते हैं, मैं समझता हूँ शायद ये इंफॉर्मेशन उनके काम आ सकती है। आप अपनी एनालिसिस खुद करो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपको आज यहाँ पर किसी स्टॉक के ऊपर अच्छी फ्यूचर प्रिडिक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, क्या आपको पता है कि उसने अपनी डिलीवरी किस रेट के ऊपर उठा रखी है? क्या आपको ये पता है कि उसने अपने सेल के ऑर्डर किस रेट पर लगा रखे हैं? गेम यही है, इतना ही समझ लो। मैं फर्ज कर लो मैंने 100 रुपए पर कोई माल खरीदा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ यार कि मेरा माल 125 पर हो जाए, पर 125 पर हो ही नहीं रहा। मैं क्या करूंगा? मेरे टेलीग्राम के ऊपर 5 लाख लोग बैठे हुए हैं, मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा और सारे के सारे लोग मेरे पर अंधा विश्वास करते हैं कि यार ये आदमी ठीक है, यार इस आदमी ने 4 चीजें सिखाई हैं, यार इसका तो कोई स्वार्थ नहीं है, इसका ये नहीं है वो नहीं है। क्या करूंगा मैं? 5 लाख लोगों को मैं मैसेज डालूंगा, उसमें से 10-20 हजार लोगों ने भी माल खरीदा ना, आप सोच नहीं सकते हो कि वो प्राइस कहाँ का कहाँ रॉकेट बन करके जाएगा। मेरे को क्या करना था? मैं 100 पर खरीदे बैठा हूँ, 125 26 27 28 के ऊपर मैंने सेल के ऑर्डर लगा रखे हैं। आप लोग जितना जितने आपके बाय ऑर्डर होंगे वो सारे के सारे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और मेरी सारी की सारी कचरा डिलीवरी आपके पल्ले पड़ जाएगी और मैं मुनाफा कमा करके बाहर। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ये, प्लीज बचें। अब मैं उन भाइयों को तो नहीं कह सकता जो भाई ऐसे ऐसे टेलीग्राम चैनल चलाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान आपको सही अकल दे, पर हम कम से कम अपने रिटेल भाइयों को तो ये बता सकते हैं कि ऐसी चीजों से बचो। आज की बेकार की बात में इतना ही। कमेंट्स में बताना कैसी लगी बेकार की बात। शुरू करते हैं अपनी लाइव मार्केट में और देखते हैं भैया लाइव मार्केट में आज क्या था क्या नहीं था, अपने को यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। ये लाइव मार्केट में चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू आ गया अपना, वही फॉर्मूला पुराना पैटर्न है सर, और कुछ नहीं आता अपने को, यही करते रहते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हर सांस के साथ धन्यवाद मैं हमेशा कहता हूँ। आप लोगों ने जो मुझे दे दिया, इस जीवन में मैं आपका दिया हुआ वापस नहीं कर सकता। और दूसरा भाई लोग, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक रिटेल हूँ, फ्रेशर हूँ, बिगनर हूँ, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। मैं आपका ही भाई हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आपका ही छोटा बड़ा भाई हूँ, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने हमेशा कहा है। मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, रिटेलर हूँ, फ्रेशर हूँ, बिगनर हूँ मैं। मेरी तो इतनी बुरी हालत है सर कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ और 10 ट्रेड में से भाई साहब मेरे 8 ट्रेड गलत लगते हैं, मेरे 2 ट्रेड ठीक लगते हैं सिर्फ। ये मैं आपको अपनी मयंक, आपको अपनी फैक्ट, अपनी रियलिटी बता रहा है। और मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे 2 ट्रेड ठीक लगते हैं ना, मैं अपने स्किल को डेवलप करने के चक्कर में हूँ कि किसी तरीके से मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2 की जगह पे 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, कि मैं जो 10 में से 8 बार लॉस बुक करता हूँ मैं 7 बार लॉस बुक करूँ।
मैं जब 3 ट्रेड मेरे ठीक हो जाएंगे तो मैं 4 ट्रेड ठीक करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं 5 ट्रेड ठीक करने की कोशिश करूंगा, और मैं सिर्फ अपनी पूरी ताकत, शक्ति, क्षमता अपने स्किल को डेवलप करने पे लगाऊंगा, ना कि जीवन में कोई शॉर्टकट ढूंढने में लगाऊंगा। ये है भैया मेरे जीवन का सत्य। तो आप लोगों का हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान देते हैं, जिसके मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं पता, 2 4 5 तुक्के हैं, वही छोटे छोटे तुक्के मैं आपको अपने इस चैनल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एट द एंड हमेशा का है, पेड कोर्सेज हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हमने जो सीखना होगा वो हम कोशिश करेंगे, हम किताबें पढ़ेंगे, और दूसरा कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो वीडियो में कुछ जुगाड़ जंतर करके सस्ता मंदा फ्री का जुगाड़ ढूंढेंगे और फ्री में चीज को सीखेंगे। हम किसी को पढ़ाई के नाम पर किसी की क्लास में बैठ करके, 2 मिनट बेकार की बात और सुन लो, जो आदमी आपको कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है, फैक्ट है, 1 मिनट के लिए कभी सोच करके देखना वो ज्ञान कहां से लेकर आया। पहले तो ये बताओ, चलो, जो आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है वो कहां से लेकर आया ज्ञान, पहले तो मेरे को ये बताओ। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं सीएमटी। सीएमटी के 2 3 लेवल होते हैं। चार्टेड मार्केट मार्केट टेक्नीशियन, लाखों रुपए उसकी फीस है, उसको करने, उस एग्जाम को पास करने की। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जो सीएमटी हैं और चीजों को सिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं जो कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और उन मेरे भाइयों को शायद सीएमटी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी यार। सोच करके देखो कि जो आदमी सामने से आकर के आपको कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है वो कहां से सीख कर आया। सोच के देखो, 3 तरीके हैं, या तो उसने किताब पढ़ी है, पहला। दूसरा, या तो वो लाइव मार्केट के अंदर लॉसेस कर करके चीजों को सीख सीख करके आगे बढ़ा है। या तीसरा, उसने कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वालों को हटा दो आप 1 मिनट के लिए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको 10 10 20 20 हजार रुपए के कोर्स बेचें, वो अलग ही लेवल की गेम खेलते हैं, छोड़ दो उनको। अब जो सामने से आया है, जो किताब पढ़ के आया है, या एक आध दो को छोटा मोटा इसका उसका वीडियो देख करके आया, तो आपको लगता है कि वो इतना कॉम्पिटेंट है कि आपको आकर के हजारों रुपए के कोर्स बेच सके। और सोचो, जो उससे कोर्स खरीदने वाले तो हम ही ना बेवकूफ हुए, कि उसको क्या आता है जो हमको कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने भी किताबें पढ़ के ही सीखा है तो भाई किताबों के नाम तो हमें भी पता है, हम किताब पढ़ के ना सीख ले। 4 5 सौ की किताब आएगी, हमें क्या जरूरत पड़ रही है 20 20 हजार रुपए 50 हजार रुपए कोर्स देने की। 100 बातों की एक बात, हमने कोर्स नहीं खरीद रहे। मैं तो बार बार बोलना है भाई, आप लोग भी बचो। मैं तो आपको ये सिखा सकता हूँ, कोर्स वोर्स मत खरीदो, आगे चलो जी। आओ, निफ्टी का चार्ट। बेकार की बातें आज बहुत ज्यादा लंबी हो गई भाई लोग, माफ कर दो, पर सिखाना जरूरी था इसलिए। निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया, निफ्टी देख लेते हैं क्या था क्या नहीं। मेरे को भैया सारा का सारा रेंज बाउंड काम था, कुछ था नहीं, पर फिर भी हम फटाफट ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या था क्या नहीं था। भैया ये तो हमको समझ आ रहा है कि पिछले दिन का हाई लो और 90 मिनट वाली हाई लो वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये देख लो भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ सामने है। ये लो, ये लो, ये पिछले दिन का हाई कुछ और ही लग गया यार। ये तो 1 मिनट, ये पिछले दिन का हाई, ये पिछले दिन का लो, क्या करूं, प्राइस उसके बीच में या पिछले दिन की शेडो के बीच में प्राइस है, तो पिछले दिन हाई लो वाली स्ट्रैटेजी आज काम नहीं करी, छोड़ दो। अब आ जाओ 15 मिनट पे। कुछ मेरे को तो आज कुछ खास था नहीं इसके अंदर में, मैंने देखा मार्केट में रेंज बाउंड काम था, कुछ नहीं था। ये देखो भैया, सबसे पहले यहीं से देख लो, इसको हटाओ। पहला ये प्राइस, सबसे पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस जो है वो हमारा क्लाउड के ऊपर है। क्लाउड के ऊपर प्राइस होता है तो हम लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। पहली चीज, इचिमोकू ने हमको बता दिया कि प्राइस लॉन्ग करना है। अब एलिगेटर पे देखो कि एलिगेटर ने सारा दिन कहीं पर लॉन्ग करने का मौका दिया, दिया ही नहीं। क्या करते, कुछ था ही नहीं सर काम करने के लिए। ये 17 तारीख, ये 17, ये फ्रैक्टल है, ऊपर का फ्रैक्टल पहला, दूसरा, कुछ नहीं सर, मार्केट फिनिश, कुछ है ही नहीं। निफ्टी में कुछ नहीं था सर, छोड़ दो। हाँ, निफ्टी में सोमवार को अच्छा हो सकता है क्योंकि मार्केट आज सारा दिन रेंज बाउंड रही है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो रेंज बाउंड की स्थिति में अगले दिन का जो उसका सीपीआर होता है, वो सीपीआर उसका नैरो रेंज सीपीआर बनता है। और जब आप उसका नैरो रेंज सीपीआर ऑब्जर्व करेंगे, हाँ ये टुमारो वाले सीपीआर आ गए ना, टुमारो सीपीआर जब आप उसका देखेंगे तो आपको ये देखो, ये इतना नैरो रेंज सीपीआर है। नैरो रेंज सीपीआर का मतलब है कि आपको निफ्टी में सोमवार को एक अच्छा वाला मूव मिल सकता है। देखिए, मूव ऊपर होगा नीचे होगा वो लाइव मार्केट में देखेंगे। अभी का अनुमान ये कि सोमवार को निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है। निफ्टी की एनालिसिस खत्म, निफ्टी में आज कुछ काम नहीं था करने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आज आप उल्टे सीधे ट्रेड से बच गए होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बैंक निफ्टी में आज काम करने का मौका था। आइए बैंक निफ्टी में क्या था वो देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप, अगर आप सबसे पहले क्लाउड लगाएंगे तो क्लाउड ने हमें बता दिया प्राइस क्लाउड के नीचे है, शॉर्ट करना है, पता चल गया, ठीक। उसके बाद और देखते हैं 15 मिनट में क्या पता। एक चीज और भी लगा, सुपर ट्रेंड से भी देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड ने देखिए आज सुबह ही बता दिया, और सुपर ट्रेंड का मतलब है लाल बैंड बन गया। लाल बैंड का मतलब है हम शॉर्ट करके चलेंगे।
सुपर ट्रेंड ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद हमको क्लाउड ने कंफर्म कर दिया। अब हमारी लास्ट बात रह गई कि हमको एलिगेटर और फ्रैक्टल से देखना है कि एलिगेटर फ्रैक्टल के हिसाब से हमको शॉर्ट की एंट्री, अच्छी एंट्री कहाँ मिली। बिल्कुल मिली सर एंट्री। पहली एंट्री आपको यहाँ पर ही मिल गई, ये देखिए। आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट करने के बाद ये आप शॉर्ट करते, आप यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगाते, और उसके बाद आपको सारा दिन बैठ करके अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था, कुछ नहीं करना था। मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, आप यहाँ पर शॉर्ट करते, फ्रैक्टल के नीचे आपका सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगता, ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगता, ये स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल होता, यहाँ ट्रेल होता, यहाँ ट्रेल होता, और सारा दिन में आपका स्टॉप लॉस कहीं पर भी हिट नहीं हुआ। आप देखिए, क्योंकि सारा दिन में कहीं पर भी प्राइस फ्रैक्टल को टच ही नहीं कर पाया, नीचे 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 और नीचे निकल गया। अगर आपने एलिगेटर फ्रैक्टल की बेसिस पर आज के दिन में बैंक निफ्टी में ट्रेड करा है, तो आज बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट कैप्चर कर पाए हैं। मेरी बात है, आज मैं मार्केट में पार्टिसिपेटेड नहीं था, मैं कहीं और असाइनमेंट में बिजी था, आज मैंने ट्रेड नहीं किया है। तो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड इंडिकेटर के हिसाब से बनता था, पकड़ा नहीं पकड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ पाए ना तो बहुत है। सोमवार को देख लीजिए, सोमवार को मार्केट में बैंक निफ्टी हमको रेंज बाउंड नजर आता है। रेंज बाउंड का मतलब है कि प्राइस में बहुत ज्यादा कोई एक तरफा या वोलेटाइल मूव नहीं दिखता, क्योंकि जो सीपीआर के बैंड्स हैं वो खुले खुले बैंड्स हैं। खुले खुले बैंड्स में आमतौर के ऊपर प्राइस रेंज बाउंड रहता है। मिड कैप में देखते हैं सर, मिड कैप में क्या है। मिड कैप का पहले तो अनुमान ले लेते हैं। जहां तक सोमवार का अनुमान है, अनुमान एक वोलेटाइल एक तरफा मूव मिल सकता है, क्योंकि सीपीआर नैरो रेंज है। पहला इंटरप्रिटेशन हटाइए। दूसरा इंटरप्रिटेशन, मार्केट में सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड से देखेंगे। सुपर ट्रेंड ग्रीन बोल रहा है, मतलब लॉन्ग करके चलना है। सुपर ट्रेंड ने हमको लॉन्ग बता दिया। उसके बाद हम और आगे आ गए, इचिमोकू देख लो। हमको इचिमोकू ने भी देखिए क्लियर लॉन्ग बताया, क्योंकि प्राइस क्लाउड के ऊपर है और क्लाउड के ऊपर हम शॉर्ट नहीं करते हैं। आइए उसके बाद आप लगाइए फ्रैक्टल एलिगेटर, और फ्रैक्टल से देखिए कि मार्केट में कहीं पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। अपॉर्चुनिटी थी, पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ और हम ट्रेड में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमको एक लॉस देना पड़ा आज के दिन में। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, ये 17 तारीख फ्रैक्टल बीच होता है, यहाँ पर आप लॉन्ग करेंगे। ये फ्रैक्टल है, प्राइस ऊपर गया, आप लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने के बाद ये आपका स्टॉप, ये लॉन्ग करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ी देर के बाद आपका ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस आप ट्रेल करेंगे यहाँ पर, इस फ्रैक्टल तक आएंगे, और फिर उसके बाद इस फ्रैक्टल पर आएंगे और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मिड कैप के अंदर में इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हिसाब से 15 मिनट में फ्रैक्टल एलिगेटर ने रेंज बाउंड होने के कारण आज हमारे लॉन्ग के ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस दिखा दिया। एक चीज पहले हम एनालिसिस पूरी करते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। एक बार के लिए हम फिन निफ्टी में देख लेते हैं, फिन निफ्टी क्या है क्या नहीं। आइए यहाँ पर हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि फिन निफ्टी में सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है। सुपर ट्रेंड बोल रहा है शॉर्ट, मान ली बात, शॉर्ट करके चलेंगे। उसके बाद हमको इचिमोकू क्या बोल रहा है, इचिमोकू शॉर्ट कह रहा है, शॉर्ट करके चलेंगे। अब हम आते हैं अपने फ्रैक्टल एलिगेटर पे, वो क्या बोल रहा है, उसने हमारा क्या किया। आइए देखिए, फ्रैक्टल एलिगेटर में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिली और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कैसे? ये फ्रैक्टल यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे, इस जगह पर आप शॉर्ट करेंगे, इस जगह पर शॉर्ट करने के बाद आपका स्टॉप लॉस लगेगा ये जो स्टॉप लॉस लगेगा आप उसको पहले यहाँ ट्रेल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ ट्रेल करेंगे, और यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद बाजार नीचे निकल गया, आपको एक शॉर्ट के ट्रेड में छोटा मोटा मूव आप कैप्चर कर पाए अभी तक। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पर कर लेते हैं, हम आगे आने वाले दिन का अनुमान ले लेते हैं यहाँ पर कि हमें और क्या दिख रहा है। सीपीआर पर जाएंगे 15 मिनट, हमको आगे आने वाले दिन में फिर निफ्टी में एक वॉलेटाइल अच्छा मूव सोमवार को नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार ने एक नैरो रेंज, आई नैरो रेंज सीपीआर बनाया है। एक चीज बोलता हूं, देखिए, अगर आपको नैरो रेंज, आपको सीपीआर पर इंफॉर्मेशन लेनी है, वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए। अगर आपको एलिगेटर पर, इचिमोकू पर इंफॉर्मेशन लेनी है, डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सैटरडे संडे में समय निकालें, अपने स्किल को डेवलप करें, पीछे ना हटें, लाइफ में छोटा छोटा स्किल डेवलप करते चलें। शर्म की कोई आवश्यकता नहीं, हेजिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सर माँ के पेट से सीख करके कोई भी नहीं आया हुआ सर, सबने यही सीखा है। और जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उन्होंने तो ज्यादा लॉस भी होते हैं और लॉस भी दे रहे होते हैं। तो भैया, ग्राउंड रियलिटी को हम सबने समझना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने लॉसेस दे रहा है या कितने लॉसेस देकर के आया, फर्क ये पड़ता है कि आज मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे मैं अपने आप को बेहतर कर पाया। आज अपने आप से रात को सोने से पहले आप पूछिए कि स्टॉक मार्केट के काम में आपने आज कुछ नया क्या सीखा। सर ये बताइए, नहीं सीखा तो पहले सीखो, फिर उसके बाद सोना।
सीधी बात है, रोज आपने सीखना है, 180 दिन तक सीखना है। 181वें दिन आना और मेरा कॉलर पकड़ना, मेरे घर आना और मेरे को कहना, भाई मैंने तेरे से 180 दिन कंटिन्यूटी में कोई ना कोई चीज सीखी, मैंने अपना स्किल डेवलप करा और आज 181वें दिन हो रहे हैं और आज भी मेरी स्थिति वैसी है जैसी पहले थी, तो मैं आपका गुनहगार हूं। फिर आप मुझे बताना, आप जहां कहोगे वहां पर बैठ करके पहले मैं सीखूंगा, फिर उसके बाद सिखाने की बात करूंगा। फेयर रहेगा मेरे ख्याल से ऐसा कहना। शुरुआत कीजिए। क्यों कॉन्फिडेंट हूं? क्योंकि यही करके ही तो मैंने अपनी स्थिति को बदला। तो कहां ये कहने की कोई कोशिश कर रहा है कि भैया हम पहले दिन पैदा होते के साथ ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, तो जो ऐसा कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। मूर्ख है और मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये काम इतना ही सरल होता, इतना ही सरल होता ये काम, तो सर तो गेम ना बदल जाती। नहीं है ये काम इतना सरल। और सबसे बड़ी, चलो अब आओ, बेकार की बातें फिर शुरू हो जाएंगी। अब 2 मिनट लगा करके फटाफट आगे चलते हैं और आपको एक छोटी छोटी चीज और दिखाता हूँ कि कहीं मार्केट में कुछ और है क्या। आओ एक बार सिल्वर में देखते हैं, सिल्वर में कुछ चल रहा है क्या। ये लाइव है, सिल्वर का लाइव बाजार है इस समय। सिल्वर का लाइव में देखते हैं कि सिल्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सुपर ट्रेंड लगाएंगे। सुपर ट्रेंड ट्रेंड ने हमें बता दिया बुलिश हूं। मैं आपको सिल्वर और क्रूड में लाइव में ट्रेड दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर हम क्या पकड़ पाए। अब ये देखिए, मेरे को सिल्वर ने बता दिया मैं लॉन्ग हूं और उसके बाद मुझको इचिमोको ने बता दिया कि मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना है। ये दो चीजों ने कंफर्म कर दिया ट्रेंड। उसके बाद में आया फ्रैक्टल एलिगेटर पे। अब फ्रैक्टल एलिगेटर बड़ी मजेदार चीज है। मुझे ये पता चल गया मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना है। मैं यहां लॉन्ग कर सकता हूँ, फ्रैक्टल ब्रेक नहीं हुआ, यहां कर सकता हूँ, ब्रेक नहीं हुआ, यहां कर सकता हूँ। देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा मूव आप कैप्चर कर पाए। आप यहाँ पर लॉन्ग करो, ये फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल पर आप एक अपना बाय का ऑर्डर लगाओ और नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ। लो, आप यहाँ पर लॉन्ग करो और ये लॉन्ग करने के बाद ये लॉन्ग करा और आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ। आप ये एक मूव कैप्चर कर पाए। सिंपल मैथमेटिक्स, क्या रॉकेट साइंस था इसमें। और ये लाइव चलता बजा रहा है। अब ये ऊपर का फ्रैक्टल फिर कटेगा, हम यहाँ पर फिर लॉन्ग करेंगे। अभी हम मार्केट में ये 200-400 रुपए का छोटा सा एक मूव सिल्वर में कैप्चर कर पाए। इससे ज्यादा क्या करना था सर। मार्केट हो गया सर, काम खत्म, छुट्टी। आओ क्रूड में देखते हैं, क्रूड में क्या होता है। आपके सामने ये चल रहा है क्रूड। अगर किसी को लगता है ना ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं और कई कई तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, तो सर ये देख लो सर, ये कल शाम का क्रूड है। ये इसको इसको ये है सर, ये है मूव जो आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की हेल्प से इतना बड़ा वाला मूव कैप्चर कर सकते हो। 6321 से लेकर के 6321 से लेकर के 6000 सर, साढ़े मतलब 325 पॉइंट्स क्रूड में। अगर ये मेरा वीडियो कोई कमोडिटी के ट्रेडर देख रहे हो ना, और स्पेशली क्रूड में जो ट्रेड करते हैं ना, अगर ये देख रहे हो ना, तो एक बार कमेंट्स में लिख करके डालना जरूर सर कि 325 पॉइंट्स का मूव क्रूड में क्या चीज होती है। और बाकी भाई उस कमेंट्स को पढ़ना जरूर, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्रूड में एक पॉइंट का मतलब 100 रुपए होता है सर। एक पॉइंट बराबर है 100 रुपए होता है। जैसे हमारे निफ्टी में एक पॉइंट बराबर है 50 होता है, बैंक निफ्टी में 15 होता है, मिड कैप में 75 होता है, उसी तरह से क्रूड में एक पॉइंट बराबर है 100 रुपए होता है सर। और जो नेकेड ऑप्शन खरीद फरोख्त करते हैं ना मेरे कॉल पुट वाले भाई, भयंकर वाली लॉटरी लगी उनकी कल। अगर उन्होंने, हालांकि मैं इस चीज के हमेशा खिलाफ रहता हूँ नेकेड ऑप्शन बाइंग के, पर हाँ मैं मूव की बात कर रहा हूँ। ये मूव आपके सामने है, ये देखो फ्रैक्टल। यहाँ पर आप शॉर्ट, ये आपका शॉर्ट है और ये फ्रैक्टल के तुरंत ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। और अब बताओ सर, ये शॉर्ट और इस शॉर्ट को कैप्चर करा आपने और ये ट्रेड आपको मिला 7:30 बजे और उसके बाद रात के 12 बजे तक क्रूड ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, ये चला गया बाजार। आओ लाइव बाजार में देख लो, लाइव में क्या चल रहा है। आराम से है सर। पहले हम ये देख लेते हैं सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है। सुपर ट्रेंड शॉर्ट, अब सुपर ट्रेंड लॉन्ग है। लॉन्ग होने के बाद कहीं पर कोई फ्रैक्टर ब्रेक नहीं है, अभी कोई ट्रेड नहीं है, अभी फिलहाल शांति है। आओ 5 मिनट लगा करके बिटकॉइन भी देख लो, कोई ट्रेड नहीं है, अभी शांति है। इस देख करके पता चल रहा है सर, इस जगह पर एक ट्रेड है। अभी एक इनिशिएट हुआ है ट्रेड, ये सामने फ्रैक्टर ब्रीच ब्रीच हुआ है, हरा बैंड बन रहा है। हरे बैंड का मतलब है लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। लॉन्ग के ट्रेड में प्राइस एलिगेटर के ऊपर है, फ्रैक्टल के ऊपर है। इस जगह पर एक लॉन्ग की एंट्री बन सकती है, इस जगह पर लॉन्ग, और उसके बाद आप नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आराम से बैठ जाओ। ये आप यहाँ पर कुछ कैप्चर कर पाओ तो आपको दिख जाएगा। अभी तक हमने बेकार की बात कर ली, मार्केट को एनालाइज कर लिया। मार्केट को एनालाइज करने के बाद हमने साथ साथ दो तीन चीजें देख ली। उसके बाद 2 मिनट और बात करते हैं। मेरे पास बार बार क्वेरी आ रही है कि जिन इंडिकेटर्स को हम लगाने की बात कर रहे हैं वो इंडिकेटर्स जो हैं वो ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिल रहे, जीरोधा पर नहीं मिल रहे, ग्रो पर, इस पर, उस पर नहीं मिल रहे। 2 मिनट बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है जो नहीं मिल रहा। मैं साथ साथ आपको कुछ हेल्प कर पाऊंगा। देखिए, सबसे पहला बताया गया ये जो एक CM
जो RSI बेस एक इंडिकेटर था, वो एक्चुअली में कुछ खास नहीं, वो 5 और 200 का क्रॉस ओवर है, ये इंडिकेटर पर बात की गई। ये देखिए, ये वाला पहला इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हमारे यहाँ पर जीरोधा में और जो हमारे ब्रोकर्स हैं यहाँ पर नहीं मिलेगा। कोई चिंता नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर। ये 5 और 200 का क्रॉस ओवर है, कुछ नहीं है। 5 और 200 मूविंग एवरेजेस लगा लीजिए, 5 पीरियड और 200 पीरियड, आपका काम हो जाएगा। ये इंडिकेटर आपको, इंडिकेटर कुछ नहीं है, ये 5 और 200 का क्रॉस ओवर ही है सर। तो 5 और 200 का क्रॉस ओवर आप मूविंग एवरेज है, आपने किसी भी ब्रोकर टर्मिनल पर लगा लीजिए, आपको मिल जाएगा। पहली बात खत्म। दूसरी बात, हमारा जो दूसरा इंडिकेटर हम ज्यादा यूज करते हैं, फ्रैक्टल एलिगेटर। देखिए, फ्रैक्टल एलिगेटर आपको ऑलमोस्ट हर ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। कोई इसको एलिगेटर के नाम से जान रहा है, कोई फ्रैक्टल के नाम से जान रहा है, कोई विलियम एलिगेटर कह रहा है, कोई विलियम फ्रैक्टल कह रहा है। प्लीज विश्वास कीजिए, जीरोधा पर और बड़े बड़े जितने भी ब्रोकर हैं वहां पर आपको ये मिलेगा। तो इसको कोई चिंता नहीं है, ये भी आपको मिलेगा। और आइए, उसके बाद इचिमोकू। इचिमोकू डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये बहुत बहुत कामयाब, बहुत फेमस, बहुत रिलायबल एक ट्रेडिंग सेटअप है। तो इचिमोकू पर भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इचिमोकू भी आपको मिलेगा। सुपर ट्रेंड, कोई मैं तो कोई अलग चीज बताई नहीं, सुपर ट्रेंड तो मिलेगा ही मिलेगा ही। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो हमने कोई और भयंकर भयंकर इंडिकेटर आपको अभी तक बताने की कोशिश नहीं की है। तो इंडिकेटर में आप निश्चिंत रहिए, CMRSI 5 और 200 का क्रॉसओवर है। वो आपको किसी भी, शायद मैं समझता हूँ, शायद मेरी समझ कहती है कि ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। वो 5-200 का क्रॉसओवर है, वो आप खुद बना लीजिए। एलिगेटर फ्रैक्टल मिल जाएगा, सुपर ट्रेंड मिल जाएगा, इचिमोकू मिल जाएगा। इंडिकेटर पर बात खत्म। उसके बाद एक अगला सवाल आया जी कि हम ट्रेडिंग व्यू में 2 से ज्यादा इंडिकेटर लगा नहीं सकते फ्री वर्जन में। बिल्कुल ठीक है, मैं फ्री वर्जन यूज करता हूँ, मेरे को पैसे नहीं देने किसी को, अभी तक तो मैं कुछ पैसे देने के मूड में हूं नहीं भैया। दूसरा, अब कोई कहता है भैया मेरे को 3 इंडिकेटर यूज करने हैं, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, ये देखो भैया, जैसे मैंने ये 2 इंडिकेटर लगा लिए, मेरा हो गया काम। अब एक इंडिकेटर लगाने के बाद अगर मेरी कोई इंटरप्रिटेशन का पता चल गया तो मैं उसको लगा करके क्यों बैठा हूं, मैं उसे हटा देता हूं। उसको हटाने के बाद भाई साहब मैं एक और लगा देता हूँ, लो लग गया। अब मेरा इन दोनों से काम हो गया। मेरे को यहाँ पर लगा करके इनसे कोई शादी करके थोड़ी रखनी है सर। मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, लगाकर इंटरप्रिटेशन देखता हूँ, इंटरप्रिटेशन देख ली, उसके बाद मैं हटा करके दूसरा इंडिकेटर लगाकर अपना काम कर लेता हूँ। पहला, ट्रेडिंग व्यू पे आपको 2 मिलेंगे फ्री वर्जन में, आपको 3 चाहिए, इनका पेड वर्जन ले लो। आपकी जरूरत हो तो लो, मेरे कहने से नहीं लेना आपने, क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करता, मैं आपको क्या कहूँ। तो ये बात भी यहाँ पर खत्म होती है। तो ये छोटी छोटी एक का दो बातें थी आप लोगों को आज बताने के लिए। मार्केट मोटा मोटा, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में छोटा मोटा शॉर्टकट ट्रेड मिला, मिड कैप में लॉस लगा, निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला। और जहां तक हमारे कमोडिटी और उसका सवाल है, वहां पर लाइव मार्केट है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा तुक्का चलता रहता है, वहां पर कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। कोशिश करें, बार बार कहा है, हमेशा कहा है, कोशिश करें अपने स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा जोर लगाएं। एक चीज और आपको बता देता हूँ, उस पर भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। चीज सामने से पूछ रहे हैं, कुछ सेटअप बता दो, कुछ स्ट्रेटजी बता दो। एक गारंटी करता हूँ आपको, गारंटी, मेरे बताए हुए किसी भी सेटअप से, किसी भी स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, इस जीवन में नहीं बन पाएंगे। और मेरे क्या, किसी के भी कहने से कोई स्ट्रेटजी सीख करके आ जाओ, उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि ये गेम ऐसे नहीं खेला जाता है। ये गेम स्ट्रेटजी और सेटअप का गेम नहीं है। ये गेम साइकोलॉजिकल, अलग ही लेवल का गेम है। अगर एक पर्टिकुलर सेटअप या एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेसिस के ऊपर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता, तो ये गेम इतना मुश्किल क्यों था कि 100 में से 90% आदमी अपने 90% कैपिटल 90 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं? क्यों है ऐसा? वो इसीलिए है कि हम अपना पूरा का पूरा ओवरऑल थॉट डेवलप ही नहीं करते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब लिखिए। आपको बिठा दिया गया 5वीं क्लास में एग्जाम देने के लिए और कहा गया कि जी एग्जाम दो, दो, और फैक्ट ये था कि आपका स्किल और कैलिबर था अभी सिर्फ नर्सरी, केजी और पहली लेवल का। अभी आपने ताजी ताजी नर्सरी और केजी, मैंने, आपने नहीं, मैंने नर्सरी और केजी पास कर लीजिए, मैं बड़े स्कूल जाऊंगा। बैग उठाया, बड़े स्कूल पहुंच गया, मैडम मुझे ले गई सीधा 5वीं क्लास में बिठा दिया, किताब मेरे हाथ में पकड़ाई और बोला 3 दिन के बाद एग्जाम है, तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। हंसने वाली बात है, फैक्ट है कि यार मेरा स्किल ही नर्सरी केजी का है। मुझे काहे बिठा रहे हो तुम 5वीं क्लास में? मैं तो पहली क्लास का पेपर पास नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो मेरे को पहली क्लास में आकर के बैठना पढ़ना है। और अब विडंबना, मार्केट में आए हुए दिन हुए हमें 5। ये बात याद रखिएगा, पैसा होने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे, डीमैट अकाउंट होने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे, इस जीवन में तो नहीं बनेंगे। आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे स्किल डेवलप करने के बाद, चीज को सीखने के बाद।
और सीखने का जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, जो हमें बीमारी लगी हुई है सबके सब लोगों को, एक स्ट्रैटेजी दे दो, एक सेटअप बता दो, एक तुक्का बता दो। जितने मर्जी मेरे जैसों से 50,000 होंगे यूट्यूब के ऊपर सिखाने वाले, हर किसी का तुक्का सीख लो, ना बन पाओगे, कभी ना बन पाओ। बनोगे कब? जब इस प्रोसेस से गुजरोगे। और ये प्रोसेस कम से कम भी ना करते हुए 180 दिन का तो प्रोसेस है ही है। एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप काम नहीं करेगा, फेल हो जाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। काम को छोड़ना है अभी छोड़ के चले जाओ। दूसरा, गेम को सीखना है, तपस्या थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, छोटा छोटा ही सही, इजी इजी तरीके से ही सही, पर गेम को सीखना पड़ेगा। चार्ट्स के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। चार्ट से आपकी शादी उसके बाद ही हो पाएगी। उसके बाद फिर चार्ट आपसे बात करनी शुरू करेगा, और जब ये बात करनी शुरू करता है तो फिर उसके बाद आपको किसी और से बात करनी नहीं पड़ती। आपको इतना धन देता है, इतना पैसा देता है, पैसा चल के घर आता है, याद रखना। पर उससे पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज की बात खत्म, वीडियो कंक्लूड, वाणी को विश्राम, आपसे इजाजत। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। इन द मीनवाइल अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, पैसे बचाएं। पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। Please take care. Bye bye, and have an absolutely perfect and wonderful day ahead. Kindly take care. Yeah, bye.